आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका स्टेम सेल थेरेपी के बारे में क्या राय है, आपकी होम्योपैथी के बारे में क्या राय है, आपकी सूर्य रहमान के इलाज के बारे में क्या राय है, आपकी एलोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में क्या राय है, आपकी थेरेपिस्ट के बारे में क्या राय है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ के बारे में राय ना दूँ जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, या जिसके बारे में राय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोग सभी सवाल कह रहे होते हैं तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में जवाब दे दूँ। देखिए, कोई भी एक थेरेपी अभी तक साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं कर सकी कि वो काफ़ी है। स्टेम सेल थेरेपी आप सिर्फ करा लें और आपका एक बच्चा रिकवर कर जाए, ये नहीं हो रहा। आपको उसके साथ थेरेपीज करानी ही पड़ेंगी, ठीक है? इसी तरह से आप मल्टीविटामिन्स दे दें, आप कहेंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा। इसी तरह से सूर्य रहमान थेरेपी अगर आपने की है तो आपने बाकी सारी थेरेपीज छुड़वा दी, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज छुड़वा दी, बच्चा रिकवर कर जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। सो अगेन, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत सारे मोड ऑफ थेरेपीज यूज करके कंबाइन करके आपने करने हैं, एंड देन वो इफेक्टिव होगा। इसी तरह से देखें, बहुत सिंपल सी बात है, ओमेगा 3 की एक पूरी साइंटिफिक रिसर्च है कि उसका स्पीच में एक बहुत मेजर रोल होता है। सो आप ओमेगा 3 दें, लेकिन अगर आप सिर्फ ओमेगा 3 दें और आप स्पीच थेरेपी नहीं कराएं तो आपको लग रहा है बच्चा रिकवर कर जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिल्कुल इसी तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन जो इस चीज़ को सेकंड कर रहे होते हैं, सूर्य रहमान की जो चीज़ है, मैं खुद मुस्लिम हूँ, आप कुरान पाक के कलाम के अंदर जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली शिफा है, लेकिन अल्लाह ने उसी कलाम में बड़े क्लियरली ये बोला है कि आपको खुद से दवा करनी पड़ेगी एंड देन शिफा अल्लाह देगा। तो आपको खुद भी हुज्जत करनी पड़ती है, खुद भी मेहनत या एक जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सो बिल्कुल इसी तरह से मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं ईमान रखती, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। जो लोग कहते हैं कि जी 12 साल से बच्चा, छोटा बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं, मैं अगेन इस बात पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं और मेरे समेत सारे वालिदैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्ट का, परेशानी का शिकार हैं। उनको मज़ीद गिल्ट ना दें ये बोल कर के जी 12 साल से छोटा बच्चा बीमार नहीं होता। ये सिर्फ़ वालिदैन की कदूरतें होती हैं, वालिदैन के बुग़्ज़ होते हैं, और आप सूरह रहमान सुनें और वो बुग़्ज़ दिल से निकाल दें तो वो निकल जाएगा। देखिए, बुग़्ज़ दिल में नहीं रखना चाहिए, कीना दिल में नहीं रखना चाहिए, किसी भी सूरत हाल के अंदर। चाहे आप प्रेग्नेंट हो ना हो, चाहे आप शादीशुदा हो ना हो, चाहे आपका बच्चा 12 साल से छोटा हो या 12 साल से बड़ा हो, कीना नहीं रखना चाहिए, सूरह रहमान डेली सुननी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। तो उन सारी बातों को मैं बिट्स एंड पीसेस में यकीनी तौर पर मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से वो पेश की जाती हैं उस तरह से मैं उसके साथ एग्री नहीं करती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अगेन मेरा इस बारे में यही कहना है। स्टेम सेल थेरेपी की जब आप बात करते हैं तो स्टेम सेल थेरेपी की जो सबसे लंबी रिसर्च है वो 2 साल पर है। अब लेट्स से एक बच्चा स्टेम सेल थेरेपी कराता है और उसको 5 साल बाद उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, 10 साल बाद साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो अभी तो हमारे पास इनफ एविडेंसेज ही नहीं है, इवन रिसर्चेज ही नहीं है इस बात को बताने के लिए कि क्या कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे या नहीं। तो एक एवरेज स्टडी को भी कंबाइन करने के लिए कोई 23 साल 25 साल का अरसा जो है वो दरकार होता है। स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर भी कॉमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है। बट अगेन, जो चीज़ें मैंने खुद ट्राई की हैं उनके बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मैं वसूख से बात करती हूँ और मैं आपको रेफरल दे देती हूँ। अगर आपको बेहतर लगता है आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने ट्राई नहीं किया उनके ऊपर मैं बात नहीं करती। सूर्य रहमान मैं कोशिश करती हूँ जब मैं अब्दुल्ला को मसाज कर रही हूँ तो मैं प्ले कर दूँ, सकीना को मसाज कर रही हूँ तो मैं प्ले कर दूँ, लेकिन उसको एक उस तरीके से सुनना और इस नीयत से सुनना कि मेरे दिल से कीना निकल जाए और उसके बाद मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी, तो इस तरह से मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे वो मुनासिब नहीं लगता है। बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप एबीए कराएं, चाहे आप क्लासिकल बिहेवियर थेरेपी कराएं। बिल्कुल इसी तरह से स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। मल्टीविटामिन्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो विटामिन डी मैं अब्दुल्ला को और इवन सकीना को भी बाकायदगी से देती हूँ। ओमेगा 3 जो है वो बड़ा यूज़फुल होता है, मैंने उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की है, मैं कोशिश करी मैं अब्दुल्ला को दूँ भी। उसके अलावा खाने पीने में, हाँ, जीएफसीएफ डाइट के ऊपर, कैसीन फ्री मिल्क के ऊपर मैं फिर दोबारा किसी दिन डिटेल से बात करूंगी कि उसकी क्या अफादियत है, बट डेफिनेटली उसकी अफादियत है, उसमें मैं दोबारा बात करूंगी। सो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ काम की क्या नहीं की।